बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का विषय है कि परम पिता परमात्मा आपके साथ हैं, अपने भाग्य के गीत गाते रहें। ठीक है। अब ये लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 27/9/2024। ठीक है। तो फिर समझते हैं कि परम पिता परमात्मा आपके साथ है। इसका क्या अर्थ है? क्या परम पिता परमात्मा सबके साथ हैं? अगर नहीं है, हैं या नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर हैं तो क्यों है? कहते हैं ना कि यह कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करने पर ही कर्म का फल मिलता है। तो परम पिता परमात्मा सबके साथ कैसे होंगे बिना उनको खोजे? गीता में भगवान कहें कि जो मुझे भजता है मैं भी उसको भजता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं भी उसे याद करता हूँ। तो फिर समझिए वही परम पिता किसके साथ होंगे? परम पिता परमात्मा किसके साथ होंगे? जो उन्हें याद करेगा। और उन्हें कौन याद करेगा? जो उनको जानेगा। कौन है परम पिता परमात्मा? कहाँ रहते हैं? कैसा स्वरूप है उनका? क्या ज्ञान देते हैं? कैसे जाने जाते हैं? उनको खुद अपना परिचय देना पड़ता है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है बध गई है। किसमें? इस तत्वों की दुनिया में। तत्व की दुनिया रबड़ समान हो गई है, जिस पे जैसे तार है, इलेक्ट्रिक तार, तार पर रबड़ समान तत्व की दुनिया हो गई है। उस तार को छूने से कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रबड़ हो गई, रबड़ लगा हुआ है। जब ये तत्व हटेगा तो आत्मा जगेगी। आत्मा जगेगी तो आत्मा अपने आप को अनंत सूर्यों के पावर के बराबर समझे प्रकट होगी, कि अनंत सूर्यों को बना सकने में सक्षम होगी, या अनंत सूर्यों को धारण करने में सक्षम होगी। अनंत सूर्य, आज एक सूर्य की गर्मी सह नहीं पाते हैं गर्मी के मौसम में, और ठंडी के मौसम में उसी सूर्य की कमी लगती है कि वो सूर्य उग क्यों नहीं रहा है, आज बदरी क्यों है ठंडी के मौसम में। तो ऐसे आत्मा अनंत सूर्यों के बराबर है, लेकिन उस पर तत्वों का कवर लग गया है। शरीर, ये स्थूल शरीर मोटा, सबसे मोटा कवर है तत्वों का। क्यों? क्योंकि ये स्थूल शरीर मिट्टी और जल का मात्रा सबसे अधिक है। मिट्टी और जल का मात्रा इस स्थूल शरीर में सबसे अधिक है। स्थूल शरीर में यह स्थूल शरीर जब छूटेगा तो सूक्ष्म शरीर है, जो इससे पावर ही है, इससे पावरफुल है। इस स्थूल शरीर से पावरफुल है सूक्ष्म शरीर। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी और जल का जो शरीर है स्थूल, यह जल और मिट्टी का है, और जल और मिट्टी ही स्थूल है। बाकी अग्नि, आकाश और वायु ये सूक्ष्म है। ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर इन्हीं का है, और इसलिए वो पावरफुल है, इस शरीर से ज़्यादा पावरफुल है। इसकी लिमिट है, उसकी कुछ और लिमिट है। लिमिट उसकी भी है, लेकिन कुछ और है। ठीक है। तो ये समझते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे, फिर आत्मा को जानेंगे कि आत्मा तो उससे भी पावरफुल है, सूक्ष्म शरीर से भी पावरफुल कारण शरीर है, जिसमें सबका हिसाब किताब है।
कई जन्मों का हिसाब किताब है, क्या क्या किए, कैसे किए, क्या उसका परिणाम आएगा, क्या उसका परिणाम देना है, वो सब हिसाब किताब कारण शरीर में तय होने की वजह से होता है। वो सूक्ष्म शरीर से भी पावरफुल है। तो अगर हम विचार करें कि ये स्थूल शरीर को रहने के लिए धरती चाहिए, धरती नहीं रहेगी तो स्थूल शरीर रहना मुश्किल है, अंतरिक्ष में रहना मुश्किल है। अगर धरती न रहे तो, धरती पर जल और मिट्टी न रहे तो, जल अंतरिक्ष में चाहिए ही चाहिए शरीर को। ठीक है। नेक्स्ट होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अग्नि, आकाश और वायु, ये भी तीनों चाहिए ही चाहिए। जहाँ पे होगा वहाँ पे उसका, जहाँ पे अग्नि जल वायु होगा वहाँ पे उसका वैसा शरीर होगा। और उसके ऊपर कारण शरीर, जहाँ पे केवल आकाश तत्व, आत्मा पे आकाश तत्व का ही शरीर मात्र। फिर उसके ऊपर परम धाम, परम धाम में ही आत्मा निराकार स्वरूप अनुभव करेगी। जाने अपना निराकार स्वरूप का अनुभव तो इस शरीर में भी होगा योग लगाने पर, लेकिन वहाँ पे वो निराकार में ही होगी, शरीर के बिना। लेकिन वहाँ पे कौन रहते हैं? परम धाम में, इस ब्रह्मांड के परम धाम में कौन रहते हैं? परमात्मा, परमात्मा शिव। तो वो परम पिता है? नहीं, वो जगत पिता है। परमात्मा शिव जगत पिता है। किस जगत के? इस ब्रह्मांड के जगत के। ठीक है। तो फिर इसके बाद वहाँ से शुरू होता है गैलेक्सी की हद। गैलेक्सी के भी सेंटर में परम धाम है। तो क्या वो हैं परम पिता? नहीं, वो महाजगत पिता है। महाजगत मतलब महाब्रह्मांड के रचयिता। हाँ। फिर उसके ऊपर यूनिवर्स जाएंगे तो वो परम महाब्रह्मांड है, तो परम महाजगत पिता। ठीक है। तो फिर परम पिता कौन है? परम पिता, फिर परमात्मा, वो कौन है? जगत पिता परमात्मा है, वो परम पिता परमात्मा निश्चित ही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। और कौन हो सकता है? परम पिता परमात्मा। लेकिन क्रिश्चियन वाले तो कहते हैं कि परम पिता परमात्मा यीशु हैं, जबकि यीशु ने स्वयं कहा है कि वो तो परमात्मा के बच्चे हैं, वो तो परमात्मा के बच्चे हैं। गॉड इज लाइट और मैं उनका बच्चा। और मुसलमान कहते हैं कि गॉड सारे जहां का नूर, वो भी गॉड इज लाइट, सारे जहां का नूर। और गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ। ठीक है। तो फिर ये समझ जाएंगे कि परम पिता परमात्मा कौन है, तो आप उनको अपने साथ याद करेंगे और अपने भाग्य की गीत गाते रहेंगे कि मुझे तो परम पिता परमात्मा मिल गया, अब कुछ मिले या ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो वो परम पिता परमात्मा मिल गया जो बेहद की कला के परम धाम में रहता है, जिसका कोई ना बुद्धि से जा सकते हैं न कल्पना ही कर सकते हैं। इतना दूर है, इतना पावरफुल है, इतना दूर है, इतना पावरफुल है। और कुछ बोल भी नहीं सकता कि कितना पावरफुल है। क्या बोलूँगा? बुद्धि जा ही नहीं रही है, चुप हो जा रही है। बुद्धि भी चुप हो जा रही है कि भाई कितना पावरफुल बताऊँ मैं। ये कि सुपर कंप्यूटर के भी नंबरों में, डिजिट में भी नहीं आएगा, इतना पावरफुल। ठीक है। तो परम पिता परमात्मा वास्तव में वही कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि परम पिता परमात्मा एक ही है, वही शंभु है, बाकी सबकी रचना और रचयिता है।
सब रचना और रचयिता हैं, बाकी सब रचना और रचयिता, लेकिन परमपिता परमात्मा एक ही है, मात्र एक ही, और वो स्वयंभू है, वो अपने से आया है। कब से आया है? वो बेहद के समय से, इसका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, धरती पर रहकर उसका हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उस परमपिता परमात्मा का साथ मिल गया जिसका कोई हिसाब नहीं, जहाँ बुद्धि भी नहीं पहुँच पा रही, कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा है वो, कहाँ पे रहता है। तो फिर विचार करिए कि उसका आप साथ पा जाते हैं। वो आके स्वयं बताता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और उसका साथ आप पा जाते हैं। तो फिर इससे बड़ा भाग्य क्या होगा किसी का। और उसका साकार रूप का भी साथ मिल जाता है तो सबसे बड़ा भाग्य हो गया। जिसे कहते हैं सोने पर सुहागा। तो इस भाग्य का गीत क्यों न गाया जाए कि वाह, मैं तो धन्य हो गया दादाजी, मुझे तो परमपिता परमात्मा का साथ मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया, सत्य पावर मिल गया, सत्य समझ मिल गई, सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि इस दुनिया में क्या है केवल परमपिता परमात्मा के सिवाय। यह स्थूल जगत तो परिवर्तन करने लायक ही है, क्योंकि अब पृथ्वी पे इतनी हलचल हो रही है, इतनी हलचल हो रही है कि विनाश करना आसान लग रहा है। इतनी हलचल हो रही है कि विनाश करना आसान लग रहा है, लेकिन विनाश में आत्माओं को बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता है। आत्मा को, शरीर को तो होता ही होता है, आत्मा को भी होता है। विनाश, विशेष नाश, विशेष तरह से नाश किया जाता है। नाश जो होता है उसमें तकलीफ होती ही होती है। अब परिवर्तन जो होता है वो तो पता ही नहीं चलता कब परिवर्तित हो गया, तकलीफ कैसे होगी। ठीक है, तो ये है परमपिता आपके साथ हैं, इतना समझ लीजिए। जो परमपिता परमात्मा को याद करता है तो परमपिता उसके साथ हैं, और यह अपने इस ऐसे भाग्य की गीत गाते रहें, मस्त रहें, मगन रहें। यार हमें तो जो मिलना था वो मिल गया, क्या मिलना था, और उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, और उससे बड़ा कुछ चाहिए भी नहीं। वो तो वही पर्याप्त है। जो कुछ मुझे चाहिए होगा वो मेरे को मिल जाएगा, वो मेरे से पहले मिल जाएगा, मेरे बोलने से पहले मिल जाएगा। जो कुछ मेरे लिए होगा उचित वो मेरे बोलने से पहले मिल जाएगा। मैं क्यों जाऊँ उनसे कुछ मांगने, जो मेरे लिए सही होगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नए टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो